हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुखर्जी सर पुनः आपके लिए फिर से नया वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब तक हम रीजनिंग स्टार्ट किए थे, उसमें क्यू डैश में आपको हम 2 वीडियो बना के दे चुके हैं। ठीक है, उसी में अब आज तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। पीछे हम आपको रेगुलर इधर मैथ का ही दे रहे थे, रेशियो का ही आपका वीडियो हम डाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इधर आपका रीजनिंग का रुका हुआ था, तो आज आप लोग के लिए रीजनिंग में आगे का हम वीडियो बना के लाए हैं, क्यू डैश का पार्ट 3। पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। डाइस स्टार्ट किए थे, डाइस में बताए थे कि डाइस 2 तरह का होता है ना। पासा जो है वो 2 तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में बताए थे कि स्टैंडर्ड डाइस में बताए थे कि दिया गया किसी भी आकृति में दिखाई देने वाले 3 सतहों में से किन्हीं 2 सतह पर के अंकों का योग अगर 7 नहीं हो तो उसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड डाइस का रूल होता है कि उसके बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा बताए थे नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस का पहचान बताए थे कि दी गई किसी भी आकृति में दिखाई देने वाले 3 सतहों में से किन्हीं 2 सतह पर के अंकों का योग अगर 7 हो जाता है तो उसको हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। ठीक है, चूंकि स्टैंडर्ड का रूल होता है कि अपोजिट सतह पर के अंकों का योग 7 होना चाहिए। अगर पड़ोस वाला का ही 7 हो जाए तो नियम का उल्लंघन हो जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा है तो वो पासा फिर आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है, गैर मानक पासा कहलाता है। ठीक है, और गैर स्टैंडर्ड डाइस का तो सिंपल सा फंडा बताए थे, उसके अपोजिट सतह पर के अंकों का योग 7 होता है। यानी जहाँ पे 1 है तो उसके अपोजिट में 6, या जहाँ पे 6 है उसके अपोजिट में, है ना, 1, और जहाँ 2 है उसके अपोजिट में 5, या 5 का अपोजिट 2, और 3 का 4, या 4 का 3। ये फिक्स है। अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो कोई झमेला नहीं, एकदम सिंपल सा फंडा कि उसके अपोजिट सरफेस पर के अंकों का योग 7 होना चाहिए। छोड़े देखिए 7, है ना, 5 2 7, 3 4 7। ठीक है, यानी 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, ये परस्पर अपोजिट होता है। अगर डाइस स्टैंडर्ड होता है तब की बात बताए थे। अगर डाइस नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है, गैर मानक पासा है, बिना रूल का बना हुआ है, जैसे तैसे बना हुआ है, तब उसमें हम 2 केस बताए थे। एक केस बताए थे कि अगर दिया गया कोई 2 आकृति में कोई एक अंक कॉमन हो तो उस कॉमन अंक को लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए सभी अंक को लिखेंगे, और पुनः उस कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक को लिखेंगे, और दूसरी आकृति से वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए सभी अंकों को लिखेंगे, और जो आमने सामने का अंक होगा वो आपस में विपरीत होगा, तथा जो कॉमन अंक होगा उसका विपरीत वैसा अंक होगा जो उस दोनों आकृति में नहीं हो। ऐसी का दूसरा केस बताए थे कि अगर दी गई कोई 2 आकृति में कोई 2 अंक कॉमन हो तो वैसी स्थिति में दोनों में जो असमान अंक होता है वे आपस में विपरीत होते हैं। ठीक है, ये नॉन स्टैंडर्डाइज का 2 केस था। उसमें हम 2 एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल पिछले क्लास में करवाए थे। अब उसी में हम आगे अभी एग्जाम्पल ही कराएंगे ताकि उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें और एग्जाम्पल। जैसे देखिए ठीक है,
ठीक है, क्वेश्चन आपका और भी बन सकता है, मेन कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए हम बताए थे कि अगर आपका प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, डाइस का आपका प्रश्न दिया हुआ है, ये हम बताए थे कि ये 3 अलग अलग पासा नहीं, ये एक ही पासा का 3 अलग अलग कॉर्नर पर से देखने के बाद जो स्थिति दिखाई देता है वो दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग पासा नहीं, एक ही पासा का 3 विभिन्न रूप है। तो बनाने में हम बताए थे कि सबसे पहला आपका जो काम होता है, आप इसको पहचानिए कि ये कौन सा डाइस है, डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो हम बताए थे कि दिया गया 3 में से किसी में से, जितना भी आकृति है उसमें से किसी में भी कोई 2 को जोड़ने के बाद योग अगर 7 हो जाता है, जैसे देखिए 4 और 3 7 हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी है, कोई एक गो में भी है, तो चूंकि ये एक ही पासा का विभिन्न रूप है, इसका मतलब वो एक ही पासा है, तो वो पासा क्या हो गया, यहाँ पे 4 और 3 7 बगल में ही जुड़ के हो रहा है, यानी ये जो पासा है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अगर डाइस नॉन स्टैंडर्ड है तब आपका पहला काम होगा कि वैसा 2 पासा हम चूज करें जिसमें कोई एक डिजिट कॉमन हो। इससे आपको फायदा क्या होगा कि एक ही बार में तीनों जोड़ा पेयर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है ना, अब जैसे ये दोनों लेते हैं फिगर, तो इसमें देखिए 3 और 4 कॉमन है, ठीक है। अगर मान लिया ये दोनों फिगर लेते हैं तो इसमें देखिए 2 और 4 दो को कॉमन है, ठीक है। फिगर नंबर अगर 1 और 3 लेते हैं तो इसमें देखिए सिर्फ 4 कॉमन है। तो फायदा आपका है कि पहला हम फिगर 1 और फिगर 3 को लेके चले, लेके हम कोई 2 फिगर लेके चल सकते हैं, बनेगा, लेकिन सुविधा होगा कि वैसा 2 फिगर हम चूज करें जिसमें कोई एक डिजिट कॉमन हो, ठीक है। तो फिगर नंबर 1 और 3 में आपका 4 कॉमन है, ठीक है। तो 4 को लेके क्लॉकवाइज मूव कर जाइए, है ना। तो 4 6 3 4 6 3 लिख दिए। अब फिर दूसरा आकृति से जो कॉमन अंक है वो कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक लिख दीजिए, और फिर यहां से क्लॉकवाइज मूव करते हुए सभी अंकों को लिख दीजिए। तो 4 2 1 4 2 1 हो गया। अब ये देखिए आमने सामने का अंक आपस में अपोजिट हो गया, और 4 का अपोजिट 4 नहीं वैसा अंक होगा जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है। कभी कभी तो वो न्यू अंक आपका ऑप्शन में भी मिलता है, मान लीजिए इसमें नहीं पता चल रहा है तो ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि वो आपका नया आकृति क्या है। यहाँ अंक है तो आप आसानी से डिजिट ले सकते हैं, क्योंकि 1 से 6 तक का इसमें अंक यूज हुआ है ना। तो इसमें 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है, कौन मिसिंग है, 5 मिसिंग है, तो यहाँ पे 5 होगा। अब आंसर कर सकते हैं, 4 का अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 5, ठीक है। 2 का अपोजिट क्या होगा, आंसर होगा 6, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है। और देखिए इस पे एग्जाम्पल देते हैं, है ना, देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए देखिए 2 एग्जाम्पल और है इस पे, है ना, समझिए। पहले बनाने में करना क्या है, क्योंकि इस पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कीजिएगा उतना आपके लिए कॉन्सेप्ट खुलेगा, इसलिए इसमें आपका काफ़ी एग्जाम्पल करा देते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न बनाने में हम बताए थे पहला काम आपका होगा कि आप देख के ये तय करें कि ये जो आकृति है, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये 4 अलग अलग आकृति नहीं, एक ही पासा का 4 अलग अलग कॉर्नर पर से देखने के बाद जो स्थिति दिखाई दे रहा है वही दर्शाया हुआ, ठीक है। यानी ये 4 अलग अलग पासा ना, एक ही पासा का 4 विभिन्न विभिन्न रूप है, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि आप इसको पहचानें कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, उसके बाद उसके हिसाब से काम करना है। तो देखिए यहाँ पे हम बताए कि दिया गया किसी भी आकृति में कोई 2, है ना, किसी भी आकृति में दिखाई देने वाले 3 सतह में से किसी 2 को जोड़ने के बाद अगर योग 7 हो जाता है तो डाइस नॉन स्टैंडर्ड, 4 और 3 7। क्यों, क्योंकि ये दोनों 7 हो रहा है, 4 यहाँ है, अगर बाई रूल होता तो 4 यहाँ है तो 3 नीचे होता जो नहीं दिखाई देता, यहाँ 3 बगल में ही है, नियम का उल्लंघन है, यानी ये जैसे तैसे है, यानी ये डाइस नॉन स्टैंडर्ड है। और डाइस नॉन स्टैंडर्ड है तो आपका काम होगा कि इनमें से ऐसा 2 फिगर हम चूज करें जिसमें कोई एक अंक कॉमन हो। इससे बेनिफिट होगा कि एक ही बार में आप तीनों पेयर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए, अगर हम मान लिया फिगर ये दोनों लेते हैं तो इसमें देखिए 3 5 5 3 5 3 2 कॉमन, अगर ये दोनों लेते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 3 कॉमन है,
3 है इसमें, है ना। कोई एक ही को कॉमन है आपका क्या, 3। तो फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 लेकर के चलिए, क्योंकि इसमें एक ही अंक आपका कॉमन है। तो 3 से लेकर मूव करेंगे, 3 1 5 लिख दिए। अब फिर दूसरा आकृति से 3 के नीचे 3 आप लिख सकते हैं, इनको छोड़ सकते हैं, वहां से फिर 4 2 4 2। अब ये आमने सामने का अपोजिट, आमने सामने का अपोजिट, और 3 का अपोजिट 3 नहीं, हम 3 ने लिखे छोड़ दिए, क्योंकि फिर हमको काट के हटाना ही था। इसलिए अब 3 का अपोजिट वैसा अंक होगा जिसमें नहीं लिखा हुआ, यानी दोनों में नहीं है। तो क्या नहीं है ना, 6 नहीं है, तो 3 का अपोजिट 6 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है। फिर दूसरा है 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, 4, है ना। पूछता 6 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। किसी का भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा। इसको देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला काम आप है कि आप इसको चेक करें कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, देखिएगा 8 6 4, कोई दो को जोड़ने के बाद 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, 7 नहीं अगर हो रहा है, ये दिखाई देने वाले किसी भी आकृति में दिखाई देने वाले 3 सतहों में से कोई दो का योग अगर 7 नहीं हो तो उसको हम स्टैंडर्डाइज कहेंगे। अगर 7 हो जाता है तो नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, अगर डाइस स्टैंडर्ड है, यानी ये था आपका नॉन स्टैंडर्डाइज और ये आपका क्या है, स्टैंडर्डाइज। और जब डाइस स्टैंडर्ड है तो कोई झमेला नहीं, सिंपल, 1 का 6 2 का 5 और 3 का 4। तो पूछा 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा नहीं। और 3 का पड़ोसी क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे, तो 3 का विपरीत 4 होता है, तो 4 को छोड़ के बाकी जो बच गया वो पड़ोसी होगा। क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, है ना, 5 होगा और 6 होगा, ये इसका पड़ोसी हो गया। ठीक है, इसमें फिक्स है 1 का 6 2 का 5 और 3 का 4। अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो ये सब परस्पर अपोजिट होगा। ठीक है, 1 का अपोजिट 6, ठीक, और 3 का पड़ोसी, तो 3 का पड़ोसी 4 नहीं होगा, बाकी छोड़ करके, इस 4 को छोड़ के बाकी सब होगा। क्योंकि हम बताए थे कि किसी भी एक सतह का 2 ही प्लेस हो सकता है, चाहे वो किसी का पड़ोस में जाए या किसी का विपरीत में जाए। अगर कोई सतह किसी का विपरीत में चला गया तो उसका पड़ोस में नहीं जाएगा, अगर कोई सतह किसी का पड़ोस में चला गया तो उसका विपरीत में नहीं जाएगा। तो 3 के विपरीत में 4 चला गया है ना, यानी 3 4 छोड़ करके बाकी जो बच गया 1 2 5 6, 1 2 5 6, ये इसका पड़ोसी हो गया। ठीक है, देखिए इसी में और एग्जाम्पल देते हैं, है ना, ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 और है आपके बोर्ड पे, है ना। अब तक हम आपको जो है ना वैसा प्रश्न दे रहे थे जिसमें 1 से 6 तक का ही डिजिट यूज हो रहा था। अब यहाँ पे, है ना, संकेत है, ABCD है, कुछ भी रह सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसमें 1 से 6 तक का ही अंक हो। अगर 1 से 6 तक का अंक है तब उसमें हम स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक करेंगे। ठीक है, अगर 1 से 6 के अलावे, है ना, उसमें कोई सिंबल हो या ABCD का अल्फाबेट का अक्षर हो, है ना, कुछ और संकेत हो इस तरह से, तब वहां पर हमको स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हम इसको नॉन स्टैंडर्ड डाइस वाला रूल पे बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा प्रयास होगा कि इसमें से वैसा 2 आकृति हम चूज करें जिसमें कोई एक डिजिट कॉमन हो या कोई एक संकेत आपका कॉमन हो। ठीक है, जैसे देखिए अगर ये दोनों हम लेते हैं तो इसमें आपका सर्किल कॉमन है और क्रॉस गुना। ठीक है, दो कॉमन है। अगर हम 1 और 3 लेते हैं तो 1 और 3 में सिर्फ आपका प्लस कॉमन है। ठीक है, तो हमको फायदा होगा कि वैसा 2 आकृति पहले हम लेके चले इसमें सिर्फ एक डिजिट कॉमन हो, यानी एक सिंबल कॉमन हो। तो 1 और 3 लेके, अगर ऐसा नहीं है तब तो फिर हमारे पास मजबूरी है कि कोई 2 को लेके चल सकते हैं। ठीक है, अरे कोई 2 हम आकृति लेंगे तो हमारा 2 ही केस हो सकता है, चाहे उसमें कोई 1 कॉमन हो या फिर उसमें कोई 2 कॉमन हो। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक भी कॉमन नहीं हो। आगे एक एग्जाम्पल वैसा भी हम करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 और 3 लेंगे तो आपका कॉमन क्या है, प्लस। प्लस से लेके मूव कर जाइए। ठीक है, प्लस गुना वृत्त, यहाँ से हम क्लॉकवाइज मूव कर गए। दूसरा आकृति से प्लस के नीचे प्लस डाल दिए, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज मूव कर जाइए, प्लस त्रिभुज भागा। ठीक है,
अब ये दोनों आपस वाला अपोजिट, ये दोनों आमने सामने अपोजिट। अब प्लस का अपोजिट प्लस नहीं, जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है तो वो आपका छठा इसमें क्या है आकृति वो देखेंगे। अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो फिर वो कभी कभी ऑप्शन में मिलता है, इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन दे दिया, उसका 4 ऑप्शन होता है, उस 4 ऑप्शन में जो न्यू आकृति होता है वही आपको होता है। तो यहाँ पर प्लस का अपोजिट प्लस नहीं, तो क्या आपका एक मिसिंग कर रहा है इसमें, क्या चीज है, ठीक है, त्रिभुज। त्रिभुज तो आ चुका है ना, भागा वृत्त गुना प्लस माइनस मिसिंग है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस का अपोजिट माइनस, ठीक है, गुना का त्रिभुज वृत्त का भागा। तो आपका क्वेश्चन है क्या कि प्लस का अपोजिट क्या होगा, तो प्लस का अपोजिट क्या आ जाएगा माइनस, जो आपका इसमें नहीं था, है ना। इसका आंसर क्या होगा माइनस, ठीक है। भागा का अपोजिट क्या होगा, तो भागा का अपोजिट क्या होगा वृत्त, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 1 से 6 तक का अंक लिखा है तभी तक हम आप स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड का, है ना, चेक करके बनाएंगे। अगर नहीं है तो सीधा सीधी उसके अलावा 1 से 6 के अलावा कुछ और है तो सीधा सीधी नॉन स्टैंडर्डाइज वाला रूल पे बनाएंगे। तो नॉन स्टैंडर्डाइज का रूल में, है ना, हमको वैसा 2 फिगर इसमें चूज करना है जिसमें कोई एक अंक या अक्षर आपका कॉमन हो। जैसे इसको लेते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए ए कॉमन है, तो ए को लेके मूव कर जाइए, ए एक्स एम, ठीक है ना। दूसरा यहां से ए के नीचे, है ना, उसके बाद बाई एल, ये दोनों आपस में अपोजिट, ये दोनों आपस में अपोजिट, और ए का अपोजिट ए नहीं, तो इसमें क्या मिसिंग है, पी आपका मिसिंग है, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा पी। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन है। देखिए इसमें तीनों जोड़ आप आसानी से निकाल लिए, है ना। पूरा ए का अपोजिट तो आंसर होगा पी, पूछ रहा है पी का अपोजिट तो आंसर हो जाएगा ए, और ए का अपोजिट, सॉरी इसमें सब एक ही चीज पूछा गया, यहाँ पर ए की जगह पर बाई कर दीजिए, डबल क्वेश्चन हो गया था, तो बाई का अपोजिट क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा हो, है ना। तो 1 से 6 तक का अंक है तभी स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड चेक करके बनाएंगे। अगर 1 से 6 के अलावा कोई और अंक है ना, अक्षर है या फिर कोई सिंबल है, तो वहां पर डायरेक्ट नॉन स्टैंडर्ड वाले रूल से बनाएंगे। हालांकि इसका एक नियम और है, जब हम आगे बढ़ेंगे अज्ञात सतह का मान ज्ञात करने वाला, वो मेथड बहुत ही अच्छा होता है, उस मेथड से भी इन सब क्वेश्चन को बना सकते हैं, और अज्ञात वाला तो बनेगा ही बनेगा, ये सब भी बनेगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और कुछ इसमें दे रहे हैं, देखिए 2 एग्जाम्पल और आगे, है ना, बोर्ड पे है, खुद भी आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो इसमें सीधे हमको नॉन स्टैंडर्डाइज वाला रूल देखना लगाना है, और नॉन स्टैंडर्डाइज में हमारा 2 रूल बताए थे कि वैसा 2 आकृति चूज कीजिए जिसमें कोई एक डिजिट कॉमन हो, पहला प्रयास ये होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वैसा 2 आकृति लेंगे जिसमें कोई 2 कॉमन हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों का तीनों कॉमन हो, यानी एक ही फिगर डबल बार दे देगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक भी न कॉमन हो, है ना, तो उसको हमको लेना ही नहीं, हमको वैसा लेना है जो 2 को कॉमन हो। अगर एक भी न कॉमन हो तो इसके जस्ट बाद में एक एग्जांपल वैसा भी हम देके समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को अगर लेते हैं तो एमएस 2 को कॉमन है, ठीक है, बेटर होगा। इसको अगर लेते हैं तो देखिए इसमें डी कॉमन है, ठीक है, एक ही कॉमन है, तो बेटर होगा 1 और 3 लेने का। हम 1 2 को लेंगे तो भी आंसर वही आना है, लेकिन होगा क्या कि एमएस तो डी का डी एक का ही पता चलेगा, फिर हमको जैसे डी का यहाँ पे क्या होगा डब्ल्यू हो जाएगा, तो डी का डब्ल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब 2 क्वेश्चन और है, तो फिर हमको वैसा फिर कोई 2 फिगर चूज करना होगा। तो बेटर है कि हम वैसा 2 फिगर ले जिसमें कोई एक ही वो कॉमन हो। इससे फायदा क्या होगा कि एक ही बार में आप तीनों पेयर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिगर नंबर 1 और 3 लिए, तो इसमें आपका देखिए कॉमन है डी, तो डी एस एम लेके मूव कर जाइए, डी एस एम। दूसरा से डी के नीचे डी, फिर यू बाई, ठीक है। हो गया, देखिए यहाँ पे, ठीक। तो ये दोनों आपस में अपोजिट हो गया, ये दोनों आपस में अपोजिट हो गया, और डी का अपोजिट डी नहीं होगा जो इसमें आपका मिसिंग है। तो इसमें मिसिंग क्या है आपका एक डब्ल्यू छूटा हुआ है, ठीक है, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया, ठीक है।
तो डी का अपोजिट डब्ल्यू, ऐसे भी देखिए हमको दो ये दोनों को लेके भी चले थे, तभी डी का डब्ल्यू आया था। एम का क्या होगा, बाई, ठीक है, और एस का क्या होगा, यू। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इसमें, ठीक, देखिए यहाँ पे इसमें जो है आपका फिर वैसा दो फिगर हम चूज करेंगे जिसमें कोई एक अंक कॉमन हो। ठीक, देखिए जैसे अगर इसको लेते हैं तो इसमें प्लस और वृत्त दो को कॉमन है। ठीक है, तो हम बताए थे एक रूल ये भी बताए थे नॉन स्टैंडर्ड में कि अगर कोई दो फिगर में कोई दो अंक अगर कॉमन हो तो फिर उसका विपरीत वैसा अंक होगा जो दोनों में असमान अंक होगा। तो यहाँ देखिए प्लस और विपरीत, प्लस और वृत्त, प्लस और वृत्त, तो यहाँ पर त्रिभुज का स्टार होगा, लेकिन इसमें एक ही वो पता चलेगा कि त्रिभुज का स्टार होगा, कोई और निकालना होगा तो फिर कोई दो को लेना होगा। तो बेटर होगा कि ऐसा दो आकृति लें जिसमें कोई दो को कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टार, इसको अगर लेते हैं, है ना, तो यहाँ देखिए वृत्त कॉमन है, सिर्फ इसमें फिगर नंबर 2 और 3 लेंगे तो सिर्फ वृत्त कॉमन है। तो वृत्त प्लस त्रिभुज, वृत्त प्लस त्रिभुज। ठीक है, फिर वृत्त के नीचे वृत्त, फिर वर्ग और स्टार। ठीक है, वृत्त के नीचे वृत्त लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में अपोजिट, ये दोनों आपस में अपोजिट, अब वृत्त का वृत्त नहीं, तो इसमें जो मिसिंग है, तो मिसिंग क्या है आपका, है ना, यहाँ पर देखिए इसमें कोई न्यू फिगर नहीं है, सिर्फ यही 5 फिगर यूज है। तो ऐसा स्थिति में ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि नया आकृति क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए प्लस आया हुआ है, गुना इसमें नहीं है, त्रिभुज आया हुआ है, वर्ग आया हुआ है, तो यहाँ पर नया फिगर क्या है, गुना, यानी इसका अपोजिट यहाँ पे गुना होगा। तो वृत्त का क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुना। यहाँ ऑप्शन से आपका पता चला। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल और इसी में, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। यहाँ पे आपको हम दो फिगर दिए हैं, इसमें एक भी आपका फिगर जो है दोनों में कॉमन नहीं है। तब ऐसा केस में हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया अगर पूछ दिया इसमें कि त्रिभुज का विपरीत क्या होगा, त्रिभुज का विपरीत क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इसमें ना इसमें कोई एक भी आकृति कॉमन नहीं है। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए करना क्या है ना, जैसे अगर त्रिभुज का विपरीत पूछ रहा है कि त्रिभुज का अपोजिट क्या होगा, है ना, त्रिभुज का अगर विपरीत पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का पड़ोसी वृत्त और प्लस है, चूंकि हम बताए थे कि दिखाई देने वाला तीनों सतह आपस में पड़ोसी होता है, ये भी तीनों आपस में पड़ोसी है। तो त्रिभुज का विपरीत तो जीरो, वृत्त और प्लस तो हो नहीं सकता है, तो आपका ये तीनों में कोई एक हो सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि आपका त्रिभुज का क्या होगा, त्रिभुज का माइनस भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है और गुना भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पावरफुल आपका जो आंसर होगा माइनस, स्टार या गुना। ठीक है, आइदर और में, अगर ये ऑप्शन, या ऐसे आप लिख सकता है ऑप्शन में रहेगा कि माइनस या स्टार या गुना, अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है ना, नहीं रहेगा तब फिर हमारा आंसर होगा, है ना, डाटा इनएडिक्वेट या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको कह सकते हैं CND, हिंदी में हम कह सकते हैं तय नहीं कर सकते। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तब हमारा आंसर होगा एनी टू प्रेजेंट, एनी टू प्रेजेंट। ठीक है, यानी तीनों में कोई दो, माइनस या स्टार, ठीक है, कॉमा स्टार या गुना, ठीक है, या गुना या माइनस।
ठीक है, ये तीनों में से कोई हो सकता है, जो ऑप्शन में रहेगा मारेंगे। अगर ये तीनों ऑप्शन में नहीं, तब सबसे वीक ऑप्शन होता है एनी वन प्रेजेंट। ठीक है, एनी वन प्रेजेंट मतलब माइनस या स्टार या गुना, इसमें से कोई एक रह जाए उसको आंसर करेंगे। माइनस है ना रह सकता है, या स्टार रह सकता है, या ऑप्शन, इसमें से जो एक ऑप्शन में रहेगा उसको आंसर देंगे। ठीक है, यानी इसमें से त्रिभुज का भी पूछा गया तो वृत्त और प्लस को छोड़ करके इसमें से जो तीनों में से जो है कोई एक हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, या माइनस भी हो सकता है, या गुना भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में है तो सबसे पहले इसी को देंगे, ये नहीं रहेगा तब फिर हमारा आंसर सी एंड डी होगा। अगर ये दोनों नहीं रहे तो एनी टू प्रेजेंट, अगर ये तीनों नहीं रहे तो एनी वन प्रेजेंट। ठीक है, ये त्रिभुज के लिए भी अगर हम त्रिभुज के अलावा हम कह दें कि प्लस का विपरीत क्या होगा, है ना, ये त्रिभुज को छोड़ करके हम कह दें कि अगर प्लस का विपरीत क्या होगा तब भी यही आंसर होगा, प्लस का भी वही, है ना, माइनस या स्टार या गुना, या वृत्त का भी पूछ दे तो भी माइनस या स्टार या गुना। ठीक है, या इनमें से किसी एक के बारे में पूछा जाए तो इनमें से कोई एक होगा। जैसे अगर मान लिया पूछा गुना का क्या विपरीत होगा, है ना, तो जी वृत्त या प्लस या त्रिभुज। ठीक है, अगर ऐसा है कि दोनों में कोई एक भी कॉमन नहीं है तो जिस त्रिभुज में से किसी एक के बारे में पूछा जाए तो उसको छोड़ करके दूसरा में से तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, आइदर और का ऑप्शन सबसे पहले होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर, है ना, तय नहीं कर सकते, ये दोनों नहीं तो फिर एनी टू प्रेजेंट, ये तीनों नहीं तो फिर एनी वन प्रेजेंट। ठीक है ना। अभी और इसमें एग्जांपल आपका बुक में आर एस अग्रवाल का, सॉरी अजय चौहान का आपका बुक है, उसमें से, या राहुल सर का, बहुत सारा आपका क्यूब डैश चैप्टर निकाल करके इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे, है ना। मिसिंग आपका फिगर दिया रहेगा 3-4 फिगर, उसमें कोई एक जगह गायब कर देगा, वो ज्ञात करने के लिए, है ना। और इन जो पीछे सब बनाए हैं, है ना, उसको भी उस मेथड से हम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, बाय।